मैथमेटिक्स के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे शॉर्ट टेक्निक के साथ आप स्टडी करते हैं ऑब्जेक्टिव पैटर्न के एग्जाम की। पहला क्वेश्चन देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो अलजेब्रा से कनेक्टेड है। जो अलजेब्रा का कंसेप्ट आप पढ़ते हैं 10th क्लास के अंदर, उसी को एक्सटेंड करते हुए ये क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि x और y आपके पास क्या है, रेशनल नंबर हैं। ये दोनों रेशनल नंबर हैं और साथ में कंडीशन आपको क्या दी है कि अंडर रूट एक्स वाई वो हमारे पास रेशनल नंबर है। ये रेशनल आएगा तब आपको बताना है कि हमारे पास रूट एक्स प्लस रूट वाई की जो वैल्यू आएगी वो रेशनल है इरेशनल है, ये हमें इसमें जज करना है। तो देखिए एक्स और वाई रेशनल नंबर है तो हम क्या करते हैं, एक्स को 1 ले लेते हैं। हमें यहाँ पे इसको प्रूव नहीं करना है। अगर प्रूव करेंगे तो उसके मेथड अलग होते हैं बाय हाइपोथेसिस। आपको मानना पड़ेगा कि ये नंबर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई एक रेशनल नंबर है, फिर हम चीज़ों को ऑपरेट करेंगे तो वो मेथड अलग है। यहाँ ऑब्जेक्टिव पैटर्न में ABCD में से एक ऑप्शन आपको क्लिक करना है। एक्स और वाई रेशनल नंबर है और आपको कहा गया है कि एक्स वाई हमारे पास क्या है, वो बिलोंग करता है किसको, क्यू को। ये हमारा रेशनल नंबर होना चाहिए, सॉरी क्यू कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करना चाहिए। तो ये वैल्यू जब हम रखेंगे तो यहाँ पे √2 आएगा और √2 किसको बिलोंग कर रहा है, क्यू कॉम्प्लीमेंट रेशनल नंबर को बिलोंग कर रहा है। यानी कि गिवन कंडीशन जो हमें दी गई थी वो हमारी फुलफिल हो गई है। अब बात क्या आती है कि अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई ये क्या आएगा, तो आप देखेंगे ये 1 प्लस अंडर रूट कितना आएगा, 2 आएगा। और ये किसको बिलोंग कर गया है, इरेशनल नंबर को बिलोंग कर गया है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में टाइमिंग के हिसाब से। आप जनरली जब इसको हम करते हैं तो इसमें क्या दिया गया है कि ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव के लिए आप इसको क्या करते हैं, ग्रेटर देन 0 करेंगे। ग्रेटर देन 0 करने के बाद आपको इसके डिनोमिनेटर पे भी काम करना पड़ेगा और न्यूमरेटर पे भी काम करना पड़ेगा। अब देखिए क्वाड्रेटिक में जो कंसेप्ट होता है कि ये जो x² माइनस एक्स प्लस 1 है, तो जब आप इसका d निकालेंगे तो b² माइनस 4ac माइनस का 3 आएगा और ये हमारा लेस देन 0 है। और यहाँ पे x² का कोफिशिएंट हमारे पास 1 है जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो वर्टिकली अपवर्ड बनेगा और ये वैल्यू यहाँ पे कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू सारी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो ये चीज़ क्लियर हुई। तो आपका जो डिनोमिनेटर है जो मैंने हाईलाइट किया है, ये डिनोमिनेटर आपका क्या रहेगा, हमेशा फॉर ऑल एक्स वैल्यूज़ के लिए, एक्स की सभी वैल्यूज़ के लिए, एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए ये हमेशा क्या रहेगा, ये हमारा ग्रेटर देन 0 ही आएगा। इतनी बात हम इसमें कह सकते हैं। दूसरा, अब देखिए जब डिनोमिनेटर हमारे पास क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया, तो जो ऊपर वाली क्वांटिटी है, ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा। x² माइनस 5x प्लस का 6 ग्रेटर देन 0। ये मैं आपको ट्रेडिशनल अप्रोच बता रहा हूँ। इसके फैक्टर आपको करने सिखाए थे, x माइनस 3 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे 2 और 3 हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट होंगे। ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है वैल्यूज़ बाहर की तरफ लाई कर रही हैं, तो x की वैल्यू 2 से छोटी होंगी और या फिर 3 से बड़ी होंगी। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हुआ। तो ये आपकी सब्जेक्टिव अप्रोच थी। अब काम करते हैं थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव अप्रोच की तरफ। देखिए ऑब्जेक्टिव अप्रोच में आप क्या करेंगे, जो ऑप्शन आपके हैं उनको ध्यान से देखिए। मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। x 2 से छोटा है और एक x 2 से छोटा है हमारे पास डी ऑप्शन में है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x बराबर 0 रख लेते हैं। यहाँ पे हम वर्किंग कर रहे हैं, x बराबर 0 रखिए आप उसमें, तो आपके पास उत्तर क्या आएगा, 6 आएगा और 6 बड़ा है 0 से, ट्रू है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर 0 हमारे फिजिबल रीजन में है, हमारे आंसर में है। तो इसलिए x केवल 3 से बड़ा होगा, ये गलत हो गया, और x 2 से केवल 3 के बीच में होगा, ये भी हमारा गलत हो गया। अब हमें ए और बी ऑप्शन पे काम करना है। अब इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या है कि आपका x 3 से बड़ा है, तो हम क्या करते हैं, x बराबर यहाँ पे 4 रख लेते हैं। तो देखिए जब हम उसमें 4 रखेंगे तो 4 4 जा 16 माइनस 5 4 जा 20 और प्लस का 6 आ गया। तो ये पॉजिटिव हो गया और नीचे तो ऑलवेज पॉजिटिव है ही। तो यहाँ से भी क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 की कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो गई। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हुआ। ये मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो यहाँ से आपको पता लगा
कि जो सब्जेक्टिव पोर्शन वाला केस था जिसमें हम केसेस बनाते हैं, ये केस बना के आप करें या फिर ऑब्जेक्टिव मेथड से आप ऑपरेट करते हैं, ये डिफरेंस आपको मैथमेटिक्स में सीखना है। अगर आप ये मेथड ऑपरेट नहीं करते हैं तो आप 1 मिनट से ज़्यादा का समय लेंगे और यहाँ पे आप 30 सेकंड से कम का समय लेंगे, जो मेथड हमने आपको बताया है। तो काफ़ी क्वेश्चंस में आपको बाय ऑप्शन वर्क करना है। तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो ऑप्शन की तरफ एक बार साइड करें, ऑप्शन को एक बार देख लें कि ऑप्शन में क्या क्या इंटरवल आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे इक्वेशन जो आपको दी गई है उसका ट्रुथ सेट निकालना है, यानी कि x की कौन सी वैल्यू ऐसी है जिसको सेटिस्फाई करती है। ऑप्शन में जो आपको आंसर दिए गए हैं ये हमारे पास x की वैल्यूज ही हैं, ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है। ये वैल्यूज आप पुट करके देख लेंगे गिवन इक्वेशन के अंदर। mod ऑफ x + 4 = x इसके अंदर आप पुट कर लेंगे। पुट करने से हमें ये जानकारी होगी कि ये भी सेटिस्फाई नहीं करता, ये भी सेटिस्फाई नहीं करता और ये भी सेटिस्फाई नहीं करता, तो इसका कोई भी आंसर नहीं होगा। जनरली मॉडल्स वाले क्वेश्चन में केसेस बना के आपको सोल्व करना होता है। तो जिन क्वेश्चन में x की वैल्यू आपको पूछी गई है तो उनको बाय ऑप्शन, जो आपका स्मार्ट सॉल्यूशन है वो कैसे वर्क करता है, बाय ऑप्शन वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी टाइमिंग के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे आपको इनइक्वलिटी में मॉडुलस गिवन है और इनइक्वलिटी में जब मॉडुलस आपके सामने आएगा तो केसेस बनने शुरू हो जाते हैं। तो हमने आपको बताया था अभी कि केसेस बना के क्वेश्चन हमारा बहुत लेंथी होता है, ऐसा हमें नहीं करना है। क्वेश्चन की वॉचिंग भी आपको करनी है। यहाँ पे 1 + x² है और यहाँ पे देखिए आपके पास 1 - x² है। मॉडुलस के अंदर अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ माइनस कॉमन लेके तो ये x² - 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे x² + 1 और यहाँ पे किसी नंबर के स्क्वायर में से एक माइनस हो रहा है, तो ये हमारे पास x की जो वैल्यूज आ रही हैं। अब देखिए इसमें यहाँ पे x² + 1 ये जो ब्रैकेट है ये आपका > है किससे, x² - 1 से। तो देखिए किसी भी नंबर के स्क्वायर में जब हम 1 ऐड कर रहे हैं और इसमें से -1 कर रहे हैं तो ये x ∈ to r के लिए ट्रू होगा। जो सोल्यूशन इसका आएगा वो आएगा आपका x ∈ to r। अब इसने पूछा है इसमें सोल्यूशन सेट। देखिए सोल्यूशन सेट जो हमारे पास है वो सेट ऑफ रियल नंबर है। अब इसके जो सबसेट हमारे पास हैं वो जो ऑप्शन में आपको दिए गए हैं 0 से ∞, इंक्लूडिंग 0, फिर 0 से ∞, फिर ये इसमें 0 to ∞ में -1 एक नंबर इसने ऐड किया है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम x बराबर इसमें -2 रखते हैं तो -2 रखने से 1 + 4 किससे बड़ा होगा, > 1 - 4 करेंगे तो -3 आएगा, तो ये हमेशा इससे बड़ा ही रहेगा। तो निगेटिव वैल्यूज भी क्या होंगी, एक्सेप्टेबल होंगी इसके अंदर। तो इसका मतलब ये होगा कि जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर आएगा। तो इसमें डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड रिजल्ट के हिसाब से, लर्न करने के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको ए और बी रियल नंबर दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। तो देखिए एक मेथड आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट वाला है, आपको हम बता देते हैं। 2 रियल नंबर में जब आप प्लस माइनस करते हैं तो ये अब इनके सेपरेट मॉडल से हमेशा क्या होता है, इनके सम से छोटा होता है और इनका जो डिफरेंस होता है, अब यहाँ हमें पता नहीं है कि ए बी से बड़ा है या बी ए से बड़ा है, तो यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेट कर देते हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये आपको लर्न होना चाहिए, इसको नोट डाउन करें आप। इसका यूज करेंगे तो आपका जो ऑप्शन है, देखिए पहला ऑप्शन ये आपका ट्रू हो गया इस इनइक्वलिटी की सहायता से। मॉडुलस a - b ये भी आपका ट्रू हो गया और a - b का मॉडुलस इनके सेपरेट मॉडुलस से बड़ा होगा, ये भी ठीक हो गया। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब ये तो हुआ स्टैंडर्ड रिजल्ट की सहायता से। अब आप काम कहाँ करेंगे, अगर आपको ये कंडीशन याद नहीं है तो स्मार्ट सॉल्यूशन के ऊपर वर्क करेंगे। उसके लिए मेथड क्या है, आप a को 1 रख लें, b को 2 रख लें, फिर a को -1 रख लें, b को 1 रख लें। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। 2-3 ऑप्शन आप लेंगे, रैंडम वैल्यूज आप लेंगे
तो आपके ऑप्शन डिस्कार्ड होने स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरीके से आप वर्किंग कर सकते हैं। इसको